जी नमस्कार। आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप लोगों ने मालवीय नगर अग्निकांड के बारे में, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राकेश बिंजोला जी हैं, उन्होंने इस प्रकरण के बारे में जो भी एक्चुअली ऑथेंटिकेशन है, क्या क्या सेक्शन लगाई अभी तक, और 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी में जो उनको इंटरोगेशन के लिए भेजा है, और आगे जो भी इस प्रकरण में और भी कई सारे लोग जो आज लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं केशव नेगी जो कल्प्रीट है या इनोसेंट है, उसके बारे में तो खैर अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने बताया है। और जब आगे इसकी केस की हेयरिंग होगी तो उसमें जो है मुझे लग रहा है कि केशव नेगी को जो है इमिडिएटली जो है रिहाई जरूर मिलेगी। जिस तरह से मालवीय नगर अग्निकांड में बहुत सारी कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से फायर सेफ्टी के जो मानक होते हैं, क्या उसको प्रोटोकॉल को उसने फॉलो किया है, और जिस तरह से 22 लोगों की जो मौत हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही दुखनीय घटना है। और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे एमसीडी की हो, चाहे डीडी की हो, कैसे इस होटल को एनओसी किस प्रकार मिली, और जो इसमें इलीगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ उसको किसी ने एनओसी दी। सबसे पहले इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के चाहे एमसीडी के, उनके खिलाफ जो है सख्त सख्त धाराओं में मामला पंजीकृत होना चाहिए। और जो भी इसमें असली कल्प्रिट है, जिस तरह से इस होटल का जो ऑनर है उसको जो है सबसे पहले घर की स्विच ऑफ करनी चाहिए, लाइट वगैरह, ताकि आग ना फैले। और अगर हो सके एमसीबी है उसमें करना चाहिए, डाउन करना चाहिए, ताकि आग ना फैले। उन्होंने वही पालन किया। सर विजिटिंग कार्ड पर आपका क्या कारण बताया गया? क्या लग रहा है कि किचन से वो हुआ था आग का घटनाक्रम, या फिर शॉर्ट सर्किट? जो बेसिक बताया गया था कि सुबह के समय उनकी गाड़ी से बात हुई थी, ये पता चल रही थी सुबह के समय जब वो 6:30 बजे के आसपास आए थे वहाँ पे, उसी समय सुबह आते तो उन्होंने अपना चाय पीने के लिए या कुछ करने के लिए काम तो शुरू करेगा इंसान। जब कुक में रसोई में आएगा तो कोई भी चाहे हमारे घर की स्त्री आए, बहन बेटी हमारी सुबह काम शुरू करती हैं, वो इंडक्शन कुकर के ऊपर उन्होंने कुछ सामान किया था ताकि खाना वाना बना सके, चाय वाय बना सके। तब कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उन्होंने उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए जो मेन स्विच है और जो उनके आसपास जो स्विच थे कमरे के बंद कर। वैसे आइडियली देखा जाए, जब भी किसी घर में शॉर्ट सर्किट होता है, किसी कमर्शियल प्लेस में शॉर्ट सर्किट होता है, तो फायर डिपार्टमेंट ये बोलता है और जो अपने डिजास्टर रिलीफ वाले होते हैं वो ये बोलते हैं सबसे पहले आपको जो जितने भी बिजली के स्विचेस हैं उनको बंद करना चाहिए। तो हम ये देखिए, अगर उन्होंने जो पुलिस ने इन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने स्विच बंद कर दिए, जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से सेंसर वाले दरवाजे थे बंद हो गए, तो उन्होंने तो बेसिकली अच्छा काम किया, स्विच अगर बंद कर दिए उन्होंने। क्योंकि वही तो पढ़ाया जाता है डिजास्टर में कि मान लीजिए कभी आग लग जाए बिजली के उससे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एमसीबी बंद करेंगे, पानी डालेंगे नहीं, पानी डालोगे तो करंट ऊपर से आ जाएगा। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया है। अब जो होटल का मालिक था उसने कहा सेंसर लगा दिए दरवाजों में। अब दरवाजों में सेंसर लगा दिए, अगर मान लीजिए कभी भी बीएसएस की वजह से भी मान लेते हैं कि बिजली चली गई तो तब भी बंद हो जाएंगे, तो क्या ये बीएसएस को आरोपी बना देंगे? अगर सेंसर की वजह से, बिजली जाने की वजह से सेंसर की लिफ्ट बंद हो गई तो क्या आप बीएसएस को आरोपी बना दोगे? बिजली जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, आग लगना एक भी उसमें कारण है। ये तो गलती होटल मालिक की है कि उसने वहां पे उसका प्रिवेंटिव, मान लीजिए आग लग जाती है तो उसको खोला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लिफ्ट का एक और आता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डिवाइस आता है। अच्छी कंपनियां जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की हर लिफ्ट में लिखा होता है, वो सब उसको करना चाहिए था। वहां पे 2 गेट होने चाहिए थे, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। दूसरे गेट को इमरजेंसी गेट ही बोलते हैं हमेशा। उस इमरजेंसी गेट को जो हमारे संज्ञान में आया है, 3 महीने पहले जो होटल का मालिक था उसने बंद करके खत्म कर दिया। अब मान लीजिए अगर कहीं से एक जगह से प्रॉब्लम आ भी जाती, इमरजेंसी गेट तो होता है ना कंसर्न निकलने के लिए किसी को। सबसे बड़ी बात, जो बेसमेंट अलाउड थी नहीं, मालिक ने किसके बोलने पे एमसीडी वालों को फिर पूछे भैया आपने क्या किया,
जब बेसमेंट बन रही थी तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इसीलिए तो हम वोट देते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपना काम करेगी। तो गवर्नमेंट अगर पैसा खा के बैठ जाएगी, क्या ये जो होटल बना वो इसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में बना या इससे पहले हुई थी? ये होटल बना था आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, और जहाँ तक हमें जानकारी है सौरभ भरद्वाज जी ने इसको बेड एंड ब्रेकफास्ट की परमिशन दिलवाई थी। इसका कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं, बनाई पहले का है, आज से तो बनाई नहीं ना। नहीं, जो आज से देखिए बीजेपी को गवर्नमेंट में आए हुए 6 बने हुए मान लेते हैं, एक साल हुआ है। होटल बने हुए तो कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। तो 7-8 साल पहले किसी गवर्नमेंट थी, केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट थी। तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने सारे गंदे काम कर दिए, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम गंदे नहीं रह गए, हम अच्छे हो गए हैं, और जो दूसरा आदमी आया वो चोर हो गया है। काम तो आप ही ने गड्ढे खोदे ना, गड्ढों को भर के तो आप नहीं गए हो। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल जी की ही बनती है। और साथ में जो प्रेजेंट की हमारी गवर्नमेंट है, रेखा गुप्ता जी आदरणीय, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी लोग भी हो सके 22 लोग जो असम में मृत्यु प्राप्त हुई है उनको